ओके, लेट्स गेट दिस सीरियस। इंडिया वीडियो गेम्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाता? मैं इस चुतियापे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं। जस्ट लाइक ट्रिपल ए टाइटल्स के गेम्स या फिर हाई इंटेंसिटी वाले पबजी और फोर्टनाइट जैसे गेम्स। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करेंगे कि क्यों इंडिया इस बिलियन डॉलर गेमिंग इंडस्ट्री को निगलेक्ट कर रहा है। अब देखो, इंडिया में बिलियनर्स की कमी नहीं है, कोई भी उनमें से चाहे तो एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा ट्रिपल ए टाइटल जैसा गेम प्रोड्यूस कर सकता है, मगर करते क्यों नहीं? अब इसके कई सारे रीजंस में से एक रीजन ये भी बन सकता है कि हमारे वातावरण में कंप्लीट लैक ऑफ एनकरेजमेंट है। अब देखो, आज भी अपनी सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और वीडियो गेम्स को ऐसे देखता है कि बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर इतना ही बच्चों को बिगड़ने से बचा लिया होता तो आज हम 130 करोड़ से ऊपर ना जा रहे होते। अब देखो, मैं इस बात को बिल्कुल पूरी तरीके से डिनाय नहीं कर रहा हूं कि इनमें कुछ गलत चीजें नहीं होती। बखूबी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब ये प्रोबेबिलिटी भी मान के चलते हैं कि चलो बहुत बुरी चीजें हैं टेक्नोलॉजी में, मगर इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तक फास्ट हो जाएगा और वाइबल हो जाएगा, जो हम अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। और जहां रही गेम्स की बुरे साइड की बात, तो इस पॉइंट पे पेरेंटिंग नाम का शब्द आता है। अगर हम रिस्क ले भी रहे हैं तो अंडर एज बच्चों को हम गॉड ऑफ वॉर और डेविल मे क्राई जैसी गेम्स क्यों खेलने को दें? अब चलो ये बात तो छोड़ देते हैं, क्योंकि सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है। अपने अगले मुद्दे की बात करें तो आता है पायरेसी। अब देखो, इंडिया में खेलने वालों की तादाद काफी अच्छी खासी है। इंडिया में मेजर सिटीज में स्पेसिफिक गेमिंग स्टोर्स तक है जो सिर्फ गेमिंग पे ही फोकस करते हैं, मगर वहां भी वायबल तरह से गेम्स मिलना तो कम, पायरेसी ज्यादा होती है। कड़वा है मगर सच है। अबे यार, यूट्यूब पे लोग रेट बता रहे हैं खुलेआम कि क्रैक का क्या रेट है, पायरेटेड कॉपी का क्या रेट है। तो ये बात भी है, जो हैवी गेमर्स भी हैं वो भी लेजिटिमेट तरह से गेम्स खेलने के बजाय उसे पायरेट करके खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि सस्ता पड़ता है, इजीली अवेलेबल है। अब देखो, पायरेसी बहुत बड़ी दिक्कत है पूरे वर्ल्ड वाइड गेमिंग इंडस्ट्री में, लेकिन इससे कंपनीज गेम बनाना बंद नहीं कर देंगी। अब समझो, पायरेसी गेमिंग बिजनेस का एक ऐसा रिस्क है जिसे पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, मगर कम जरूर किया जा सकता है। अब देखो, पायरेसी की बात कर ही रहे हैं और प्राइसिंग की बात ना हो, ऐसे कैसे चलेगा गेमर? अरे भाई, गेमिंग बहुत पैसा खाती है, बहुत ही पैसा खाती है। और भाई ये भी सोच सकते हो कि कोई भी इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट अपने बच्चे को 40,000 का कंसोल क्यों दिलाएगा? मजे लेने के लिए? ऊपर से नए नए गेम्स के लिए अलग से पैसे दो। तो इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई के लिए उन्हें डेस्कटॉप लैपटॉप दिलाते हैं। अब देखो, जैसे तैसे भी बच्चा इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में योगदान दे रहा है, मगर पायरेसी और प्राइसिंग की लड़ाई में पायरेसी जीत जाती है, क्योंकि भले ही हमारा इंटरनेट मुगले आजम की तरह चलता हो, मगर काम होने के बाद अनारकली का मजा देता है। अब भाई, तुम ही प्राइसिंग को खुद रियलाइज कर रहे होगे कि 1000, 1500, 5000 या फिर उससे ऊपर तक भी गेम्स के प्राइसेस जाते हैं। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी ठीक ठाक इंडियन गेमर किसी गेम के लिए 2000 तक नहीं खर्च कर सकता, दे सकता है। अरे भाई, लोग थिएटर में इतना पैसे फूंक देते हैं, ऊपर से गर्लफ्रेंड हो तो बात ही क्या। उस समय बाबू के जलवे ऐसे होते हैं कि अम्बानी खुद इसे लोन मांगने आता होगा। अब देखो, जब हम इंडियन मूवीज देखने समय इतना खर्चा कर सकते हैं तो गेम से क्यों नहीं? अब तुम में से कुछ होंगे कि बोलेंगे कि भाई मैं थिएटर में पॉपकॉर्न नहीं खरीदता है, मेरे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आसपास थिएटर में मुंडी घुमा के देखा करो, लोग लेते हैं ना। अब देखो, यहाँ तक तो हम बात कर लिए अपनी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लोगों की, जो दिखाई तो नहीं देते मगर हैं। अब अपनी कंपनीज की बात कर लेते हैं कि इतना भेदभाव क्यों करती है हमसे। इंडिया में इंडियन बेस्ड गेम्स खेलने वाले लोग भी हैं, बनाओ तो सही, वो भी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ। तुम साले सब कंपनी वाले मोबाइल के ही छोटा भीम, क्रिस क्रिकेट इसी सब में अटके रह जाते हो। उधर डियाब्लो आ रहा है, गॉड ऑफ वॉर बन रहा है, रेजिडेंट इविल बन रहा है, और इंडिया में देसी अड्डा। अब देखो, सिंप्लिसिटी की भी बात करें तो लिम्बो जैसी गेम्स हमें इंप्रेस कर रही हैं अपनी कहानी, गेम प्ले और स्टोरी टेलिंग की बदौलत, और इधर इंडिया में लुड्डू का टीवी पे ऐड आ रहा है, मेरी आंखें फट गई देख के उसे। वर्ल्ड में माय फ्रेंड पेड्रो जैसी गेम्स धमाल मचा रही हैं, जो कि सिंपल हैं, ऊपर से बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव, मगर इधर लूडो खेलो, लूडो लड़ो। अब ऐसी बात नहीं है कि मैंने लूडो नहीं खेला है, मैंने भी खेला है, कई बार खेला है, मगर मैं जिंदगी भर नहीं खेलना चाहता। गेम्स ऐसे खेलो कि जो याद रहें, जैसे कि GTA, रेजिडेंट इविल, बैटलफील्ड। अब ऐसे गेम्स इंडियन कंपनीज क्यों नहीं बनाती? एक बात तो हमने कर ली पायरेसी की, एक और बात है कि इंडिया में ऐसे गेम्स से कमाई ज्यादा लोग नहीं समझते। अब जो भी इंडियन बेस्ड मोबाइल गेम्स हैं वही ज्यादा क्यों प्रोड्यूस होती हैं? उनमें जो एड रेवेन्यू जनरेट होता है वही कहीं ना कहीं कंपनीज को सस्टेन रखता है। ओपन वर्ल्ड गेम्स बनाना आज भी इंडियन कंपनीज के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। उस हिसाब से इधर स्किल्ड प्रोग्रामर्स नहीं है, एप्रोप्रिएट कैपिटल नहीं है, और मेन बात पेशेंस नहीं है।
एक अच्छी गेम बनाने के लिए सालों साल तक लग जाते हैं। कई गेम्स तो दशकों से अभी तक रिलीज ही नहीं हुई, क्योंकि उधर की कंपनीज अपना काम इतना डेडिकेशन से करती हैं कि काम अच्छा होना चाहिए, कमाने में दिक्कत नहीं है। उनके पास एक बहुत ही हाई स्किल्ड मार्केटिंग टीम है जो सिर्फ गेम्स को प्रमोट करने के लिए काम करती है। जैसे कि बस अभी GTA 6 का पोस्टर ड्रॉप कर जाए इंटरनेट पे, ये इतना ट्रेंड करेगा कि पूरे इंटरनेट पे आग लग जाएगी। तो भाई घुमा फिरा के इन सब बातों का कंक्लूजन यही निकलता है कि गेमर्स हैं इंडिया में, खेलने वालों की कमी नहीं है। लोगों का माइंडसेट अब चेंज हो रहा है। यूट्यूब पे ही आप स्ट्रीमर्स और क्रिएटर्स को देख सकते हो कि लोग मिलियन तक में लाइव स्ट्रीम की वॉचिंग चली जाती है। रॉकस्टार गेम जैसी बड़ी कंपनीज इंडिया में अपनी ऑफिसेज डाल चुकी हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े गेम्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, टॉम राइडर, फार क्राई, हिटमैन जैसे गेम्स इंडियन रेफरेंसेस दे रहे हैं अपने गेम्स में। वो भी छोटे मोटे रेफरेंसेस नहीं, हैवी रेफरेंसेस होते हैं। अपने इंडियन ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स इंटरनेशनल मैचेस खेलने बाहर जा रहे हैं। इंडिया का इंपैक्ट पड़ रहा है दुनिया पे। और अब बारी आती है इंडियन कंपनीज की। अच्छी गेम्स बनाओ, उसे जैसे बॉलीवुड मार्केट करता है वैसे प्रमोट करो। क्यों नहीं खेलेंगे लोग? हमेशा मोबाइल गेम्स तक ही सोच नैरो रख के इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज नहीं कर सकते। जानता हूँ ये सब अभी अभी शुरू ही हुआ है इंडिया में, मगर किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। किसी को तो अच्छा दिमाग और पैसा लगाना ही पड़ेगा। और जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट है, हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा पुश और पेशेंस चाहिए, तब हमें यहाँ भी रूल करने से कोई रोक नहीं सकता। मगर इसके अलावा आपको क्या लगता है, इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री अच्छे कंसोल और पीसी बेस्ड गेम्स क्यों नहीं बना सकती, या क्यों नहीं बना रही है? कुछ अच्छे या इंटरटेनिंग पॉइंट छूट गए हो तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर ही देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।